सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई थॉट इट्स वेरी हाई टाइम कि मैं आपको ये बताऊं कि व्हाट आर द डिफरेंट आईटी सेक्टर्स वेयर यू कैन ऑफर। सो बेसिकली जब हम कॉलेज में थे तो हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, एंड एट दैट टाइम ऑल आई न्यू वाज कि कुछ फैंग कंपनीज है वेयर यू कैन हैव अ जॉब एंड देयर आर सम सर्विस बेस्ड कंपनीज है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। बट आई डिडंट हैव एनी क्लू कि इसके अलावा भी कितने सेक्टर्स हैं। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ ये दो सेक्टर्स नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स इन द आईटी इंडस्ट्री। हाँ, ऑल्दो इट्स वेरी स्कैटर्ड टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने सोचा कि एक सबको क्लब करके मैं जितना छोटा हो सके उसको क्लब करके आपको बताऊं, बट एट द सेम टाइम आई विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दो सेक्टर्स। मैं आपको ये बताऊंगा कि उसमें और कंपनीज कौन कौन सी हो सकती है उस सेक्टर्स में, एंड देन इट विल गिव यू एन आइडिया कि अगर आपको इस सेक्टर में जाना है तो आपको ये कंपनी फोकस करनी है, या फिर ये कंपनी फोकस करनी है तो वो इस सेक्टर की कंपनीज है। सो एटलीस्ट यू शुड हैव दैट नॉलेज, राइट। और ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, नॉट जस्ट बिकॉज फॉर द फ्रेशर्स बट ऑल्सो फॉर द एक्सपीरियंस फोक्स, बिकॉज एक्सपीरियंस वालों को भी ज़्यादा आइडिया नहीं रहता कि कौन से सेक्टर्स में कौन सी कंपनीज आती हैं एंड व्हाट दे पे। ऑल्दो हम सैलरी की बात यहाँ नहीं करेंगे, वो कभी मैं और दिन बनाऊंगा वीडियो, बट हाँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा कि किसकी सैलरी कैसे होती है, कैसे स्ट्रक्चर रहता है। So, without wasting time, let's get started. So, welcome back everyone. आज हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट आईटी सेक्टर्स कौन कौन से हैं। मैंने ब्रॉडली कैटेगरी किया इसको 6 डिफरेंट कैटेगरीज में। आई थॉट कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो सके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। आप भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में ना फंसो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, राइट। सो दिस इज द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एज यू ऑल नो, इसका नाम क्यों है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? दैट्स बिकॉज इनके ओन प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। दे सेल दी ओन प्रोडक्ट्स। ये लोग अपने खुद प्रोडक्ट बनाते हैं और क्या करते हैं, सेल करते हैं मार्केट में। एंड आउट ऑफ ऑल दिस 6 इंडस्ट्रीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी यूजुअली बहुत ज़्यादा पे करती है आपको। फ्यू आर सम एक्सेप्शंस, बट हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर सम कंपनीज जहाँ पे आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है काफ़ी ज़्यादा, एंड आपको सैलरी बहुत हाई मिलती है। इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एज यू ऑल नो सबसे जो फेमस है, राइट, जो उसको फैंग बोलते हैं लोग। अब इसको रिप्लेस करके कोई मैंग बोल देता है, ठीक है, और कोई रिप्लेस करके एन की जगह एम लगा देता है ना। सो आई विल टेल यू व्हाट डज दैट मीन। सो एफ इज नथिंग बट इट्स नोन एज फेसबुक, ठीक है, जिसको अब इट्स नोन एज मेटा। एंड दिस इज ए फॉर अमेजॉन, है ना, एंड दिस ए फॉर एप्पल, एन फॉर नेटफ्लिक्स, जिसको मैंने कहा था कि रिप्लेस करके एम से करते हैं, बिकॉज दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट, एंड जी इज फॉर गूगल, राइट। सो ये जो 6 कंपनीज है, 6 कंपनीज और मे बी 5 कंपनीज, नेटफ्लिक्स हटा के माइक्रोसॉफ्ट और समथिंग, और मे बी 6 कंपनीज, ये जो ऐसी कंपनीज है जहाँ पे बहुत लोग इसको एज अ एम फोकस करते हैं कि मेरे इस कंपनी में सिलेक्शन होना ज़रूरी है, मतलब हो जाए काश, है ना। एंड इट्स बिकॉज क्योंकि ये जो कंपनीज है दे पे यू अ लॉट व्हेन इट कम्स टू सैलरी स्ट्रक्चर। इनका सैलरी स्ट्रक्चर ये होता है बेस पे, सो दे हैव समथिंग नोन एज बेस पे, दे हैव वेरिएबल पे, इफ नॉट अ वेरिएबल पे देन दे गिव यू अ जॉइनिंग बोनस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट RSUs which is vested for 4 years or so, ठीक है। अब ये पे की बात पे हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। व्हाट वी गोना से इज, मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें से जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है विच इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस इज फैंग। लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का ये एस्पिरेशंस रहता है कि दे एम फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एट दिस कंपनीज, ठीक है, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो फॉर द सैलरी दैट दे ऑफर। ये तो हो गया ड्रीम कंपनी सबकी, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आते हैं जो बहुत लोग को आइडिया नहीं है, राइट। जैसे कि और या फिर वो लोग ये टारगेट लेके अभी चलते ही नहीं है, बाद में जब उनको पता चलता है अरे दिस इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ये भी है मार्केट में। सच लाइक सेल्सफोर्स, है ना, आपको आ गया SAP, राइट, SAP, एडोबी, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर नेटवर्किंग में आओ तो सिस्को, यू हैव लाइक जूनिपर, you have like Palo Alto, right, and what else, I mean सारी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होते हैं, एंड दे डू ऑफर अ ग्रेट सैलरी। जब भी आप ग्रेजुएट होके आप IT सेक्टर में जॉब ढूंढने के लिए जाओ
तो मेक श्योर करना, आई मीन ट्राई करना अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सके इस कंपनीज में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप अपनी जॉब लेने का, बिकॉज दिस इज समथिंग विच पेज यू अ लॉट एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इटसेल्फ। ठीक है, ओके। द सेकेंड ऑप्शन इज सर्विस बेस्ड कंपनीज। ये कंपनी के बारे में आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना होगा। फ्रेशर के लिए सबसे आई मीन ईजी आई वुड से, बट ऑल्सो इट गिव्स अ चांस टू द फ्रेशर कि उनकी जॉब लग जाए। इट्स अ मास रिक्रूटिंग कंपनी। तो सर्विस बेस्ड कंपनी क्यों है? बिकॉज ये प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, इनके क्लाइंट से टाई अप होता है, ठीक है, एंड दे वर्क बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स। इनके पास क्या होता है, सपोज करो एक कंपनी आ गई, इनको बोला हे मेरे को ये काम करवाना है, क्या आप ये कंपनी कर सकती है, बट हमारे पास इतना ही बजट है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाते हैं कम पैसों में, और फिर ये क्या करते हैं, इंजीनियर्स हायर करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। तो इसको बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज, राइट। क्योंकि व्हाट हैपेंस इज लॉट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स क्या करती है, सर्विस बेस्ड कंपनीज को दे देती है। क्योंकि क्या होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अगर खुद वो चीज़ काम करें तो उनको क्या होगा, इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे, एंड इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे तो इनकी एक स्टैंडर्ड सैलरी होती है इंडस्ट्री में, तो उनको वो स्टैंडर्ड सैलरी तो देना ही पड़ेगा इंजीनियर्स को। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं अपनी कंपनी के जो भी टास्क के प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके ये लोग प्रोजेक्ट्स को क्या करते हैं, किसी सर्विस बेस्ड कंपनी को दे देते हैं। सो द फेमस सर्विस बेस्ड कंपनीज जो आप इंडिया में देखते हो वो है TCS, यू हैव इन्फोसिस, यू हैव विप्रो, है ना, यू हैव कैपजेमिनी, एक्सेंचर, है ना, एक्सेंचर हो गया आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज में आपका, और आ गया टेक महिंद्रा। तो ये सारी कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनीज में आती हैं, और ये एक तरह का दीज कंपनीज आदि मास रिक्रूटर बोलते हैं ना, मास रिक्रूटिंग के लिए आ रही हैं, मतलब बहुत लोग को एक साथ ले जाती हैं। बिकॉज क्या होता है, उनको रिसोर्सेज सस्ते मिल जाते हैं, राइट। ये कंपनीज में यूजुअली दे डोंट गिव यू एनी RSUs, तो तुम्हें कंपनी का कोई स्टॉक्स नहीं मिलता है। व्हाट यू गेट ओनली फिक्स पे। वेरिएबल भी बहुत सारी कंपनीज में, एज अ फ्रेशर तो आई डोंट थिंक दे गिव वेरिएबल, तो फिक्स पे ही मिलता है। बट हाँ, आपको अगर एक्सपीरियंस हो गया, आप अच्छी कंपनी से आ रही हैं, एंड देन यू आस्क फॉर सैलरी हाइक, तो वो कुछ पार्ट आपको वेरिएबल भी दे देगी आपको, प्लस वेरिएबल, ठीक है। एंड दे डोंट हैव RSUs, तो RSUs अपने आप में हट गया, जो कि बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ चंक्स होता है पैसे का। RSUs इज नथिंग बट इट्स नोन एज द कंपनी का स्टॉक। मैं किसी दिन एक दिन डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस बारे में, बट अभी के लिए आप ये जान लो कि सर्विस बेस्ड कंपनीज ये सब रहती हैं। ये यूजुअली फोकस करती हैं टीयर 3 कॉलेजेस, टीयर 4 कॉलेजेस, एंड क्या करती है यहाँ पे, यूजुअली ये कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है, एंड देन दे गिव यू अ डिसेंट सैलरी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गुड स्टार्ट। आप ये कंपनीज में भी आई कर सकते हो, एम कर सकते हो, एंड देन कुछ साल लर्न करके मे बी 1.5-2 years रहो उस कंपनी में। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रमोटेड, इफ़ यू आर सीइंग दैट कि अब आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी कम हो गई है, तो क्या कर लो, आप स्विच मार लो, एंड देन यू हैव लॉट ऑफ सेक्टर्स ऑलरेडी, है ना, तो यहाँ से कहीं भी स्विच मार सकते हो। ओके, अब थर्ड आते हैं स्टार्टअप या स्केल अप्स। सो स्टार्टअप स्केल अप्स ऐसी कंपनीज हैं विच इज़ अ वेरी न्यू कंपनी आई वुड से, जहाँ पे अभी कंपनी को जस्ट अभी 3 या 4 साल हुए होंगे। स्केल अप वुड बी अराउंड 8 to 10 years हो गया होगा कंपनी को। कंपनी ने अपने एक स्पेसिफिक रीजन में बहुत पॉपुलर हो गई होगी, अपने स्पेसिफिक इंडिया में कुछ कंपनीज बहुत पॉपुलर हो गई हैं, तो ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं। सो दीज आर वेरी न्यू emerging कंपनीज विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ लर्निंग एंड ऑल्सो सैलरीज, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरीज भी बहुत मिलती है एंड अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना कि अब सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या सभी सर्विस बेस्ड कंपनीज आप ले लो, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक पर्सन असाइन होता है। बट अगर आप स्टार्टअप में जाओगे, उनके पास उतना रिसोर्सेज वो लेते ही नहीं है, उनके पास कम रिसोर्सेज होगा। लेट्स से अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में 3 लोग यूज़ हो रहे होंगे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट के लिए एक ही स्पेसिफिक पर्सन होगा, एंड दैट्स व्हाई व्हाट दे डू, दे पे देम अ वेरी गुड सैलरी एंड ऑल्सो दे गिव देम RSUs। अगर वो कंपनी पब्लिक लिस्टेड है तो RSUs, अगर पब्लिक लिस्टेड नहीं है, यानी कि अभी मार्केट में, शेयर मार्केट में अभी नहीं आई है वो कंपनी, तो दे गिव यू स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि हो गया अभी जेप्टो, राइट, वेरी फ्रेश कंपनी, ब्लिंकिट, राइट, ब्लिंकिट, जेप्टो, और थोड़ा स्टार्टअप, वेल नोन स्टार्टअप लोगे तो आप जोमेटो, राइट,
जोमेटो हो गया, आपका स्विगी हो गया, ठीक है। फ्लिपकार्ट भी कह सकते हो आप इसको अभी, क्योंकि फ्लिपकार्ट को भी अभी ज़्यादा मतलब 10 साल प्लस हो गए हैं, या फ्लिपकार्ट। तो ये सब क्या है, वेल नोन स्टार्टअप्स है, स्केल अप्स कहेंगे आप इसको, ठीक है, बिकॉज वो 10 साल से ऊपर हो चुके हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। एंड स्टार्टअप्स कहेंगे आप जो अभी अभी हुआ है, जेप्टो, ब्लिंकिट वगैरह, ठीक है। सो ये सारी कंपनीज व्हाट दे डू, दे हायर few people but they expect them to do a lot of work, and at the same time they give you rewards in terms of salaries. So also, so if you are not getting a chance in a product based company और सर्विस बेस्ड कंपनी में आपका मन नहीं हो रहा है, आई मीन इफ यू हैव ऑफर्स और तुम ज्वाइन नहीं करना चाहते हो एंड देन यू वांट टू ट्राई योर लक, तो आप स्टार्टअप के लिए भी इंटरव्यू दे सकते हो। एंड एक बार क्या होता है, अगर आप स्टार्टअप्स में भी अगर जॉब करने लग गए ना, देन the chances of getting a call from the product based company is also good, because उनको भी लगता है कि हाँ, this person has worked in a startup and he or she you know uh, is aware of lot of technologies in the market, because startup usually क्या करते हैं, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी पे है ना उस पर काम करते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी का ये सब नहीं रहता, वो तो मतलब हो सकता है कि बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स में उनके पास होगा, जो ऐसे टेक स्टैक होंगे जो अभी तक काफ़ी कंपनीज वहाँ से हट चुके हैं, बट ये लोग अभी भी यूज़ कर रहे होंगे बिकॉज इनके क्लाइंट अभी भी वो यूज़ कर रहे हैं। सो अ गुड अपॉर्चुनिटी, थर्ड वन, स्टार्टअप एंड स्केल अप टू ज्वाइन। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वेल एंड गुड, एंड जस्ट लर्न वट एवर टेक स्टैक यू कैन लर्न, एंड देन यू विल गेट द सैलरी हाइक ऑफ कोर्स। और फोर्थ सेक्टर आ गया बैंकिंग, BFSI इज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, या फिर फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अगर इसकी बात करें तो जैसे SBI, HDFC, ICICI, और मे बी सम फिनटेक कंपनी जैसे कि फ़ोन पे है ना, फ़ोन पे हो गया आपका हो गया रेजर पे हो गया, ठीक है। यू हैव पेटीएम। और अगर हम ओवरसीज़ बैंकिंग की देखें तो उसको देख लो आप, जैसे JP मॉर्गन, और आपका हो गया बैंक ऑफ अमेरिका, आपका हो गया वेल्स फार्गो। So these are such institute, which are banking institute. It's like a banking technical sector. It's like fintech sector. जो ये भी आपकी ऐसी कंपनी है जो आप एम कर सकते हो फॉर द जॉब। यहाँ पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, एंड दे ऑल्सो पे यू गुड अमाउंट ऑफ सैलरीज। कुछ फिनटेक कंपनीज में क्या होगा, आपको RSUs नहीं मिलते हैं, यू डोंट गेट RSUs, बट यू गेट अ वेरी गुड फिक्स्ड सैलरी, ठीक है। फिक्स्ड मिल जाता है आपको, वेरिएबल मिल जाता है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। बट कोई कंपनीज आपको RSU नहीं देती है, एंड कुछ कंपनीज आपको RSUs देती है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसीज। कोई कंपनी में ये भी पॉलिसी होता है कि अगर आप सर्टेन रोल पे आए हो, इफ यू आर ज्वाइनिंग फॉर लाइक, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस लाइक 10 to 12 और आप ज्वाइन कर रहे हो सर्टेन रोल पे, देन आपको स्टॉक्स मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। बट दे गिव यू अ गुड फिक्स्ड एंड वेरिएबल सैलरी। तो ये कंपनीज में भी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बिकॉज तब तुम्हारे CV में क्या हो जाएगा, आपको एक बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का टैग लग जाएगा कि आपने बैंकिंग फाइनेंशियल में भी काम किया हुआ है। एंड बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसी कंपनी होती है विच इज़ वेरी सिक्योरिटी ड्रिवन कंपनी, और वो अपने कस्टमर के डेटा के लिए बहुत दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। तो उनके लिए सिक्योरिटी तो फोरमोस्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड देन यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ इवन इन द डेवलपमेंट सेक्टर यू गेट टू लर्न अ लॉट, बिकॉज ऐसा नहीं कि वो कुछ भी चीज़ें ऐसे ही रैंडमली कोड करके पुश करके बाद में अगर कोई इशू आ गया, बग आ गया तो देखती हैं, नहीं, दे हैव फुल रेगुलेशंस ऑन दैट, ठीक है। उनको बहुत सारे सिक्योरिटी एश्योरेंस से जाना पड़ता है हर चीज़ को फ्लो होने के लिए। एक कोड भी अगर डिप्लॉय होती है तो बहुत चीज़ें दे हैव लॉट ऑफ चेक्स, बिकॉज उनके लिए ये है कि अगर उनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई तो उनका पूरा मार्केट डाउन हो जाएगा। उस कंपनी का रेपुटेशन ख़राब होना मतलब वो कंपनी डाउन हो जाएगी। तो उनके लिए कस्टमर इज़ एवरीथिंग। तो उसके अराउंड जो टेक्नोलॉजी में जो भी यूज़ होगा, दे आर हैप्पी टू यूज़ दैट प्रोडक्ट। So these are the fintech organization. Now coming to the fifth point is the industry specific. Industry specific या जैसे कि आप बोल सकते हो एक हेल्थ केयर हो गया, है ना, हेल्थ केयर इंडस्ट्री आपकी हो गई, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एंड यू हैव लाइक telecommunication industry, telecom industry, networking industry, right? तो ये इंडस्ट्री भी काफ़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड यू कैन ऑल्सो कीप एन आई ऑन दिस कंपनीज
ठीक है, जैसे ऑटोमोटिव में तो जैसे आपको पता ही है टाटा मोटर्स, एंड देन यू हैव लाइक ऑटोमोटिव में बॉश। तो ये सारी कंपनीज हो गए जहाँ पे आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है। हेल्थ केयर में भी काफ़ी है, जैसे आई थिंक सिप्ला, सारी जो भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है ना, उनके पास भी ऑब्वियसली दे आर टेक ड्रिवन, राइट, तो उनके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है जॉब के लिए, राइट, अपोलो एंड ऑल। तो यहाँ भी देख सकते हो टेलीकॉम और नेटवर्किंग अगर मैं एक साथ कर दूँ तो यू हैव लाइक सिस्को, यू हैव जुनिपर। तो ऐसा है कि इनका अपना प्रोडक्ट भी हो सकता है, जैसे सिस्को का अपना प्रोडक्ट है, जुनिपर का अपना प्रोडक्ट है, बट दे आर फ्रॉम द नेटवर्किंग इंडस्ट्री। एंड टेलीकॉम में जैसे एरिक्सन वगैरह, तो ये सारी कंपनीज जो हैं इनमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। आई वुड से कि ये डिसेंट सैलरी देती है। इनकी जो सैलरी रेंज होती है बेसिकली इट्स not much as product based companies, not even much as startups, but yes definitely it's very good in terms of service based company, तो उसके कंपैरिजन बहुत अच्छी होती है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि हो सकता है कि आप नेटवर्किंग कंपनी में कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर रहे हो जैसे सिस्को, जुनिपर, देन डेफिनेटली इट कम्स अंडर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, राइट। इसका सेक्टर अलग है बट इट्स स्टिल अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इसका अपना प्रोडक्ट है। तो जहाँ पे जिसका अपना प्रोडक्ट होगा और वो मार्केट में बेच रहे होंगे अपने प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली वो अपने इंजीनियर्स को अच्छा पे करते हैं, ठीक है। अब जैसे हेल्थ केयर हो गया, इफ़ यू लुक एट अपोलो, राइट, अब उनका क्या है, हेल्थ केयर ड्रिवन कंपनी है, राइट। इनका अपना कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा, बट ये लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट्स लेंगे। तो ऑब्वियसली दे डोंट गना पे यू अ लॉट सैलरी, बट दे पे यू अ डिसेंट सैलरी, आई वुड से। सो यस, इस इन टर्म्स ऑफ सैलरी यस सर्विस बेस से ज़्यादा मिलेगा, बट प्रोडक्ट बेस स्पेसिफिक अगर ये वाले सेक्टर्स हो गए जहाँ पे उनका अपना प्रोडक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली उनसे कम होगी एंड स्टार्टअप से भी कम रहेगी। तो ये है इंडस्ट्री स्पेसिफिक आईटी। तो इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप इसमें भी आप रिसर्च कर सकते हो, बट हाँ मेजरली ये सारे वेल नोन इंडस्ट्रीज़ हैं। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट इज़ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर। या तो इसमें तो इनकी बात अलग है, बिकॉज इनका रिक्रूटमेंट ऐसा नॉर्मल नहीं होता है, जैसे इसरो, DRDO है ना, एंड व्हाट एल्स, NIC। तो इनकी तो अलग से एग्ज़ाम्स होती है। यू हैव लाइक UPSC के थ्रू यू गो टू अ ग्रेड 1 ऑफिसर, या फिर SSC के थ्रू आप जा सकते हो, SSC CGL के एग्ज़ाम्स के थ्रू टेक्निकल। सो यू गेट इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसमें से ऐसे हैं जो एज अ इंटर्न आपको प्रोवाइड करते हैं। आई हैव सीन पीपल इंटर्निंग फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, येस, बट आई डोंट थिंक कि वो कन्वर्ट होते हैं टू फुल टाइम। आई एम नॉट श्योर, बट हाँ इनका ये डेडिकेटेड एग्ज़ाम होता है, अलग अलग एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हो। जैसे फॉरेंसिक्स के लिए भी एक अलग एग्ज़ाम होता है, तो ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा फॉरेंसिक्स में। जैसे जैसे कि सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी फॉरेंसिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से आपको हायर करते हैं। मोस्टली दे हायर यू थ्रू अ वेल रेपुटेड एग्ज़ाम क्राइटेरिया। तो आप ये रिसर्च कर लेना अपने एंड से कि आपको अगर इस डोमेन में जाना है गवर्नमेंट सेक्टर्स में एज एन IT एनालिस्ट और एज एन IT इंजीनियर जॉब करनी है, तो आपको कौन कौन से पाथ फॉलो करने पड़ेंगे। यूजुअली इट्स वाया दिस एग्जाम्स, बट एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सो आई होप कि आपको आज पूरा एक ओवरव्यू मिल गया होगा, हाउ यू कैन स्टार्ट अ जॉब, एंड आपको कौन कौन से कंपनीज में फोकस रखना है, कितने सारे डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज है। सिर्फ एक दो कंपनीज है नहीं, तो कभी भी ऐसा मत रखना कि यार आई जस्ट वांट टू अप्लाई फॉर दिस कंपनी। हमेशा ओपन रहो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बिकॉज एवरी कंपनी जहाँ भी आप जाओगे विल गिव यू अ डिफरेंट अरेना ऑफ लर्निंग स्टैंडर्ड्स। आपको वहाँ पे अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो हर चीज़ सीखो, एंड देन स्विच मारते रहो कंपनीज अगर आपको एक जगह में अच्छा नहीं लग रहा है काम करना। वरना अगर आपको ऑलरेडी पसंद आ रहा है एंड ईच एंड एवरी टाइम एवरी 1 year और 2 years आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है एंड यू आर ट्राइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर, स्टिक टू दैट कंपनी प्रोवाइडेड दैट यू ऑल्सो गेट अ गुड सैलरी। तो आज का वीडियो ये एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा एंड आई थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ कमेंट डाउन करना मुझे कि आपको और नेक्स्ट टॉपिक आपके चाहिए, सो दैट इट गिव्स मी एन आइडिया कि हाँ अभी जो व्यूअर्स हैं वो अभी किस चीज़ में इंटरेस्टेड है एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। तो इससे मैं भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं भी थोड़ा लर्न करके आपको बता सकूँ कि हाँ इस चीज़ों में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आप। सो या टिल द टाइम लेट्स एंड द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ शेयर विद योर कलीग्स और योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाए कि you just don't have 1 or 2 companies, you have a lot of companies to offer.
So with that, let's end the video. Take care. Bye bye.